अपॉर्चुनिटी मिली तो कमाल की बात यह कि वहाँ मन की स्थिति, जैसे ही हम वहाँ पहुंचे तो ऐसा लगा कि जैसे कि कोई ना फॉरेन में रहता है, वहीं बस जाता है और बहुत सालों के बाद घर आता है, तो एक ऐसा ही फील हो रहा था कि जैसे कि हम अपने घर आ गए, निश्चिंत, रिलैक्स। क्योंकि लास्ट भी हम लोग शायद मधुबन गए थे, तो साकर बाप दादा जो आप आए थे साकर में, वो लास्ट था शायद 4-5 साल पहले की बात है। उसके बाद हम कहीं गए नहीं। तो वहां गए तो मन इतना रिलैक्स था, जैसे लग रहा था कि अब बस ये हमारा घर आ गया और हमें यहाँ अभी इंजॉय करना है और कुछ नहीं। तो बेफिक्र जैसे हो गए, खुशी बहुत थी। फिर वहाँ दूसरा अगर मतलब ध्यान देने जैसे मैंने बातें देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ की वो पूरी बनावट, जैसे आशा दीदी ने बताया कि जब बाप दादा को दिखाया गया था कि कौन सा जगह पे हम लेना है, तो बाप दादा ने सिलेक्ट किया था। तो वहाँ पर कहते हैं कि एक घास भी नहीं उगती थी, ऐसी जमीन थी। और आज अगर देखोगे तो ऐसा लगता है सचमुच एक बगीचा ही है पूरा। इतना वंडरफुल उन्होंने पूरा बनाया है। मजे की बात एक दूसरी है कि वहां अभी तक भी मुझे ना याद नहीं है कि कहां से कैसे जाना है। वो पूरा गोल गोल जैसा है, भूल भुलैया कैसा होता है ना, ऐसे कहीं से भी जाओ, ऐसे गोल घूम फिर के वो जगह पहुंच जाते हैं। शायद मुझे लगता है और शायद 10-15 दिन रहूं तो मुझे वहां की जगह पूरी बाहर हो जाए। कहीं पर भी जाना था तो मैं सोचता था, ऐसे घूम के जाता था तो घूम फिर के वहीं आ जाता था। मैं यहाँ से निकला तो वापिस वहीं पहुंच गया। वहाँ की ये बनावट तो बहुत, और जैसे बहन ने बताया था कि वो कुछ अगर टॉप व्यू से देखा जाए तो कुछ एरोप्लेन शेप में पूरा बनाया गया है। वहाँ पे पिरामिड वगैरह बनाया, वो भी लाइन परफेक्ट लाइन में बनाया। यानी कि वहाँ जो भी बनाया है ना, वो रियली देखने लायक है। अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो जरूर जाना। मतलब मेरा बहुत सालों से संकल्प था कि कभी ओवर से भी देखूंगा, लेकिन बाबा ने ये भी संकल्प पूरा कर दिया। फिर वहाँ की व्यवस्था, मैनेजमेंट भी देखा मैंने, बहुत वंडरफुल था। जब भी हम भोजन वगैरह के लिए, खाने पीने के लिए भी जाते थे तो कितना परफेक्ट था। बैठने की व्यवस्था, सुविधाएं, जैसे ट्रे लेके आता था। तो एक जब भी हम लोग 20 साल पहले जाते थे मधुबन, तो मुझे वो याद आ गया कि हम लोग खाना खाने के बाद वो थाली भी हम लोग हाथ से हम लोग धोते थे। तो वहाँ भी अभी भी वो सिस्टम चल रहा है कि अगर आपने थाली खाने खा लिया तो वही हमको ही धोना है। और मेरा एक नियम था ऐसा कि मैं जब भी जैसे भोजन करता हूँ तो एक प्रकार का ही भोजन करता हूँ। जैसे अगर रोटी खाई है तो मैं सब्जी रोटी ही खाता हूँ, चावल है तो सिर्फ चावल। तो मैं यहाँ से भी यही सोच के गया था कि मुझे उसी तरह रहना है ताकि मैं प्रॉपर स्वस्थ रहूँ और इंजॉय करूँ। लेकिन बहन जिन्होंने ने एक जो वैरायटी वहाँ पे दी, वो पापड़ी चाट था, फिर ब्रेड के पकौड़े, ऐसे आइटम। मैंने थोड़ा मन ललचा गया। मैंने बोला ये नियम को थोड़ा बाजू रखते हैं। बाबा के घर में जो मिला है तो उसको एंजॉय कर लो, नहीं तो ये भी रह जाएगा। और नियम चलते रहेंगे। वो बोलते हैं ना कि कुछ नियम फॉलो करते तो चीट डे रखते हैं कि समझो हम महीने भर में एक नियम करते हैं तो एक दिन ऐसा रहता है कि चलो उसको छोड़ दो। तो मैंने बोला 3-4 दिन ये चीट डे जो बाप के घर से मिल रहा है उसको फुल एंजॉय करना है। इस तरह हम लोग ने एंजॉय किया। फिर दिल्ली घूमने जाना हुआ, दिल्ली दर्शन भी किया और वहाँ से फिर हम लोग अमृतसर के लिए निकल गए हमारे परिवार को थोड़ा छोड़ के। टूर में थोड़ा एक खामी रह गई मेरे लिए, अपने बहन का बर्थडे का केक नहीं खाया, सिर्फ ऑनलाइन एंजॉय किया देख के। बस एक ही ये थी, बाकी हमने बहुत एंजॉय किया। सचमुच एक बार दिल्ली ओवरसीज जाने लायक है। अपॉर्चुनिटी मिले मिस नहीं करनी। जैसे पता है कि नर्सरी है, बच्चों का प्लेग्राउंड वगैरह भी है, वहाँ गौशाला भी है आगे। और गौ मतलब वहाँ पे जितना भी दूध आता है बहन ने बताया कि कहीं बाहर से नहीं आता, वो गौशाला से ही आता है। और हमने वो विजिट किया और देखा तो वहाँ की जो गाय, अगर फोटो में दिखाएंगे
तो एकदम मस्त रुष्ट पुष्ट बोलते हैं ना, उस तरह की गाय है। हाँ, सत्तू की गाय। और दूसरा जैसे उन्होंने बताया कि शाम की चाय की व्यवस्था भी की थी, तो गार्डन में तो मैंने देखा कि वहां पर भी एम्पलीफायर लगे होते हैं। तो कैसे था कि वो एक कैबिन के अंदर बनाया हुआ था, ओपन के अंदर, कैबिन के अंदर। तो मैंने सोच चला कि देखो अगर खाली वो सामान भी कुछ रखना हो तो उसके लिए या तो फिर कैबिन बनाना पड़ता है ना। मैनेजमेंट देखो कितना अच्छा था कि उतने उसमें रख दिया। तो मैंने भाई से पूछा भी, आपने यहाँ लगाया तो धूल मट्टी बरसात वगैरह से, तो बोला हमने इसको पूरा वाटरप्रूफ बनाया है। अरे छोटी सी जगह में, जैसे बाबा कहते हैं ना, कम खर्च 12 नशे। तो एक एक देखो चीज समझने को मिलती है। बाकी फिर हर रोज शाम को वहाँ म्यूजिक चलता था आर्ट गैलरी के बाद। वो पता नहीं मुझे कि हम गए थे इसलिए चलता रहा या हर रोज चलता ही है। तो वहाँ पे भोजन करने के बाद फिर हम गरबा खेलते थे, ऐसा फाउंटेन वगैरह बनाया था, तो बहुत सुंदर था। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर सचमुच जाना मिले तो कभी मिस नहीं करना। ओम शांति। और एक बात कि हाँ, वहाँ जाके ये एक अनुभव और एक अच्छा किया मैंने कि देखा कि जैसे अभी दादियाँ नहीं रही तो ये कमी नहीं महसूस हुई कि दादियाँ अभी नहीं है, तो मैनेजमेंट व्यवस्था जो अपनापन होता है, प्यार, उसमें कहीं कुछ कमी है। आशा बहन ने इतना प्यार दिया कि ऐसा लगा नहीं कि कोई अभी वरिष्ठ हमारी जो दादियाँ वगैरह है तो वो नहीं है, तो ऐसी कमी। इतना अच्छा वंडरफुल था। ओम शांति। ओम शांति। जैसे दिल्ली का मैंने तो दिल्ली का जाने का है, वो भवन का मैं क्लास मुरली सुन रही थी, तभी सुना था मैं। तो सेंटर पे आने को भी नहीं मिलता अभी जॉब की वजह से। तो मुझे तो पर्सनली कविता बहन ने फोन करके बुलाया, मैं तो क्लास में थी, उन्होंने नीचे बुलाया तो मैं गई। तो मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था, तो उन्होंने बोला नहीं जाओ करके। तो मैंने सोचा ठीक है अभी जाते हैं, देखते हैं आगे कैसे होता है। तो फिर लकीली बहुत बिगिनर बहुत आ रहे थे जाने के बीच में, बट कैसे वैसे लकीली पहुंच गए उधर। और जैसे मतलब ट्रेन में बैठने तक बहुत टेंशन हो रहा था कि जाने को मिलेगा कि नहीं, बट वहाँ पे पहुंच गए। और जैसे ही वहाँ पे उतरे बस में से, लेट हो गया था थोड़ा, तो जैसे ही देखा तो वहाँ पे पूरा वो एकदम महल जैसा बना है। जैसे आप वहाँ पे जाओगे तो आपको लगेगा कोई महल ही है, महल में आ गए आप। ऐसे ही वो पूरा जैसे बाबा हमें अभी से ही तैयार कर रहे हैं कि आप स्वर्ग में जाओगे तो कैसे वहाँ पे आपके महल होंगे, कैसे वहाँ का परिसर होगा। तो फिर फर्स्ट डे हम लोग ने बाबा मिलन किया, तो उसमें फर्स्ट डे हुआ हमारा। सेकेंड डे से फिर वहाँ पे प्रोग्राम थे, 2 सुबह और शाम को भट्टी होती थी। और वहाँ का मेन थीम जी कि हमको आशा दीदी से पर्सनली मिलने को मिला। तो आशा दीदी का ऐसा है कि हम उनको हमेशा ऑनलाइन मुरली सुनते हैं तभी देखते हैं, रोज देखते हैं या जब भी सुनते हैं। और कभी सोचा नहीं था कि ऐसे पर्सनली वो हॉल में हम बैठेंगे और वो मुरली दे रहे हैं। वो वहाँ की मुरली 6 बजे होती है, तो वो भी हम सुनेंगे, ऐसा कभी सोचा नहीं था। बट वो प्रैक्टिकल हो रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे बैठ के। फिर जैसे चेतन भाई ने बोला कि वहाँ का जो पूरा परिसर है वो इतना सुंदर बनाया है कि ऐसे लगेगा आपको उधर ही रह जाए करके। और इतना वो बड़ा है और बहुत सारी चीजें देखने जैसी। हम लोग ने 1-2 चीजें तो हमारी मिस भी हो गई शेड्यूल की वजह से। तो बहुत वहाँ पे अच्छे से घूमे। वहाँ पे जो बाबा का रूम बना है स्पेशली द हाईलाइट, कि वो ऐसा बना है कि जैसे आप उधर एंटर करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप परम धाम में हो, क्योंकि वो बनाया ही वैसा है। पूरा रेड लाइट और ऊपर भी सब स्टार्स और लाइट करके, रेड लाइट करके बनाया है। और इतना वहाँ पे साइलेंस होता है तो बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे। तो और दूसरा उन्होंने बाबा योग के लिए वो एक पिरामिड जैसा बनाया है, जहाँ पे आप बैठ के बहुत अच्छे से योग करोगे। वो जो पिरामिड का शेप होता है वो आपके योग में हेल्प करता है बहुत। तो बहुत अच्छा लगा था उधर भी बैठ के। ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था बट जितना भी मिला तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगता था। और बहुत सारा बड़े बड़े गार्डन्स है, मोर वहाँ पे होते थे जो आपके पास से ऐसे जाते थे मोर वगैरह, तो बहुत सुंदर लगता था। फिर जैसे भोजन का बात उन्होंने बताया कि इतनी भोजन में वैरायटी कि आपको ऐसा होगा कि क्या खाओ और क्या नहीं। हर एक ही टाइम पे सब आपकी फेवरेट चीजें होती है, तो वैसा था। फिर उन्होंने हमारे लिए 2 दिन चाय भी गार्डन में रखी थी सब भाई बहनों के लिए। बहुत बड़ा गार्डन था वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने चाय का व्यवस्था की थी और बहुत अच्छी हमारी पालना की थी। फिर एक दिन आशा दीदी हमसे पर्सनली भी मिले ग्रुप वाइज,
तो वहाँ पे उन्होंने सबके साथ रूह रिहान किया, फिर एक गेम भी खेला और उन्होंने बहुत अच्छी पालना की हमारी। और सिर्फ इतना ही नहीं, तो वो हर रोज पूछते थे क्लास के बाद कि किसी को किसी चीज की कमी तो नहीं है, कि किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तबीयत ठीक है ना सबका, किसी को कुछ चाहिए होगा तो पर्सनली बताना, ऐसे भी वो बोलते थे। तो वो जो वैसा करते थे तो बहुत अपनेपन की फीलिंग आती थी और बहुत अच्छा लगता था कि कोई पर्सनली हम सबकी केयर कर रहा है। फिर बाद में 2 दिन घूमे, पूरा दिल्ली घूमे, तो बहुत मजा आया सबके साथ। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि ब्राह्मण परिवार और बहनों का थैंक्स, कि सब होते हैं साथ में तो और मजा आता है, अकेले जाएंगे तो इतना नहीं आता है, तो इसलिए सबके साथ थे तो बहुत मजा आया। पूरा पूरा दिल्ली घूमे हम लोग, ऑलमोस्ट आगरा वगैरह देखा, तो बहुत एंजॉय किया। उसमें बहन का भी थैंक्स, क्योंकि बहन हमारे साथ में थे ज्यादातर, तो उन्होंने पूरा अच्छे से मैनेज किया। फिर उन्होंने सबका ध्यान रखा और देखा कि किसी की कोई इच्छा सबकी इच्छा पूरी हो, किसी को जहाँ पे भी घूमना है, फोटो लेना है, जो भी करना है वो सब उन्होंने हमसे करवाया। और ज्यादातर की मैनेजमेंट उन्होंने बहुत अच्छे से किया, क्योंकि अगर वहाँ पे कैसा होता है एक जगह पे ज्यादा रुकेंगे तो दूसरा स्पॉट मिस हो जाएगा, फिर अगर वो मिस हो जाएगा और उधर ज्यादा रुके तो वापस घर पे जाने को लेट हो जाएगा, तो ऐसे था। तो सेकेंड डे तो जब हम आगरा गए थे तो हमारी बस थी, वो पहली बस थी जो वापस सबसे फर्स्ट पहुंची ओआरसी 10 बजे, उसके बाद ही बाकी सब सेंटर्स के आए थे। तो ऐसे हम लोग ने सब अच्छे से एंजॉय किया। फिर लास्ट डे ज्यादा घूमने को नहीं मिला, तो लास्ट डे फिर हम लोग नर्सरी, वहाँ पे बहुत सुंदर एक नर्सरी बनी है जहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं और बहुत दूसरा भी सब वहाँ पे है देखने जैसा, तो वहाँ गए थे। फिर बहुत बच्चों के लिए खेलने का गार्डन भी है वहाँ पे, फिर बहुत बहुत सुंदर वो बना है। और जैसे चेतन भाई ने बोला कि वो थोड़ा ऐसे भूल भुलैया जैसा ही है, तो हम लोग डे 1 से ऐसे घूम ही होते थे, बट जब तक हम लोग वहाँ के रास्ते समझ ले और याद रखे और सही तरह से पहुंचे, तब तक तो हमारे निकलने का टाइम हो गया था। तो बहुत बुरा लग रहा था निकलने के लिए, बट बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। इसलिए बहन को बोला है हमने, नेक्स्ट टाइम कुछ भर्ती रहेगा तो हमें भेजना, और आप सबकी चांस मिले तो जरूर जाना, क्योंकि वहाँ का जो अनुभव है वो वहाँ पे ही हो सकता है, वो यहाँ पे देख के या करके कुछ नहीं हो सकता। और आशा दीदी की जो पालना है वो एकदम अलग है, तो वो उसका अनुभव बहुत सुंदर रहा, बहुत मजा आया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। पहले गुरु महाराज का धन्यवाद, गणेश हम दोनों को खाने के लिए दोनों दीदी का धन्यवाद। फिर हम 16 को निकले, 17 को उधर पहुँचे, 17 को रिफ्रेश खाना बना के शाम को 5 बजे हम हॉल में गए। तो हॉल इतना बड़ा है, 2,500 इतने से वो ये है बैठ सकते हैं। तो फिर शाम को आशा दीदी ने वो हॉल सब अपना ओआरसी के बारे में सब वेलकम वो प्रोग्राम हुआ। फिर ओआरसी के बारे में सब कैसे मतलब बताया, उसके बारे में कैसे बना। शुरू में बाप के टाइम पे जैसे वो वैसे वो गाँव में जाके करना पड़ता था, एक गांव कैसे कैप्चर किया वो बता रहे थे। फिर उधर के गाय ऐसा उधर का दूध भी बोल रहे थे सब, वो गाय का उसी से उधर के गाय का ही दूध यूज करते हैं सब, वो बाहर का दूध नहीं। फिर गाय भी वो कैसे मेडिटेशन करते जैसे जैसे ऐसा सब सुना रहे थे आकर इधर। फिर शाम को हम लोगों का खाना भी होने के बाद मजा किया। और सुबह भी 17 तारीख को फिर वो अपना रैली का सब हमारे भाई भी थे, रोहित भाई, फिर चेतन भाई, ये लोग सब वो सब भाई बहनों का सम्मान वगैरह वो मेडल वगैरह देके किया। शाम को भी अपने वो सब, और वो रैली में भी बहुत जन आए थे, जैसे वो स्वामीनाथन भाई और 2-4 नाम नहीं मालूम मेरे को, लेकिन वो मेहमान थे, उन्होंने भी ऐसा किया कि ये ब्रह्मा कुमारी जो कर रहे हैं वैसा कोई नहीं कर सकता, मतलब उन्हीं की वजह से ये सब ऐसा यही कर सकते एकत्र एक साथ आके प्रोग्राम। तो पढ़ाई में भी ये प्रोग्राम ये करनी चाहिए, मतलब ये अपना आध्यात्मिक का प्रोग्राम पढ़ाई में भी ये करना चाहिए। फिर शाम को अपन आशा दीदी और शुक्ला दीदी, आशा दीदी ने तो हमको
ये अपना स्वराज्य अधिकारी के बारे में, अपने सौ पे स्वराज्य कैसे करें, सौ पे कंट्रोल कैसे करें सौ के ऊपर। फिर अब शुक्ला दीदी करके उधर के जो मेन हेड है, उन्होंने तो सबको मतलब वो परिवर्तन कैसे करें अपने आप में, उसके बारे में बताया। फिर शाम को सब अलग अलग ग्रुप को अलग अलग बिठा के एक ऐसे दृष्टि दे रहे थे, शुक्ला दीदी वो और अपने दिव्या बेट वगैरह सब ग्रुप के साथ वो माला डोलकर। और लास्ट के 2 दिन को घूमने में नहीं गए। फिर पहले दिन दिल्ली लोटस टेम्पल वो भी एक देखने जाएंगे। फिर अक्षरधाम अंदर देखने जाएंगे, लेकिन शुरू में वो भीड़ में और अंदर तो मस्त है, तो बोट में घुमाते तो दर्शन कर रहे थे। मतलब भारत पहले कैसे था, वो पूरी भारत की हिस्ट्री बताई, वो एक 10-15 मिनट देखने लायक है। फिर उनका ये फिल्म है 40 मिनट की, नीलकंठ करके बच्चा, वो कैसे 9 साल में उसने ये किया, मतलब वो अपने आप घर से बाहर निकल गया। फिर उनका स्वामीनारायण हो गए। फिर लेकिन उनका ज्ञान नहीं है, अपना जो है वही ज्ञान है पूरा। शुरू में जो मतलब उसने कैसे किया, क्या किया, उसी के बारे में। फिर वो होटल शो करके, मतलब वो सब अच्छा, मतलब दिल्ली वो एक आते हैं वहाँ। फिर आगरा का लाल किला बाहर से, यहाँ कुतुब मीनार, फिर आगरा का ताजमहल और ये सब अपना प्रेम मंदिर, वो सब मथुरा वगैरह उधर भी देखने लायक है। मथुरा के सब और कृष्ण के लीला देखने। और शाम को फिर दूसरे दिन फिर आने का प्रोग्राम। और उधर की जो अपनी पालना है, तो वो तो क्या VIP को भी नहीं मिलती उतनी पालना उधर है। उसका खाना अलग अलग, पकोड़ा, फिर पाव भाजी, सोचो पानी पूरी, कुछ आइटम जो नहीं मिलते सब उधर पूरी हो गया। और सेवा तो बहुत अच्छी हो, वासी की बहुत अच्छा लगा। दीदी को और सब लोग करके मैं एक्चुअली बुझी ग्रुप बहुत अच्छा था। इसमें काली ओल्ड में मैं अकेली थी, फिर भी वो लोग पूरा पीछे छोड़ के सब जगह आगे तो परेशान देती थी। मेरा उमा बहन का है, बोले वो सब पीछे, उधर ही फोटो निकलेगा, वो करेगा, ये करेगा। उमा बहन को सब पसंद है। मैंने ये सीखने की बात है कि सारों में बुजुर्ग थे, और ये कह सकते कि ये यंग थे जो सबसे आगे होते थे, सारे बुजुर्ग पीछे होते थे। ऐसा करते करते गए। फिर दिल्ली में जाने का एकदम इच्छा ही, अभी भी किधर भी जाओ, ये खाओ, ये देखो, इच्छा तो है ही नहीं। माँ मिला, सब कुछ मिल गया, इसमें सब कुछ आ गया। उधर तक जाने का दरकार नहीं है। वो तो बोली मैं टिकट निकला, हाँ बाबा निकल गई। वो लोग का शादी, वो लोग तो शादी निकला। फिर हम लोग टाइम से पहुंचा, हम लोग का रहने का, खाने का सब एकदम परफेक्ट मिला, अच्छा ही मिला। फिर गए दूसरा दिन बाद में दिल्ली में गए। दिल्ली में जाके भी उधर उधर देखना, वो बोले ना ये देखने का, वो देखने का सब था, लेकिन वो लोग ग्रुप को छोड़ के आगे गए। वो लोग ऐसा निकल के आए, मैं अकेली चले गई। चले जाके बाद में स्वामी नारायण का पूरा मंदिर घूम के, स्वामी नारायण कभी पैदा हुआ, कभी कैसे किया, वो सब जान के स्वामी नारायण ने 1781 में पैदा हुआ था। फिर 1799 में 500 आत्मा को ध्यान दिया। सुना नहीं, वो सुन के बाद में इधर आने का हाँ, बाद में वो पूरा घूम के स्वामीनारायण का अनेक फोटो, ये कवर देख के आने का टाइम मेरा परिवार आता है। वो चक्कर मार के आधा घंटा हो गया मेरा। और आधा घंटा हम उनको बाद में आते आते इतना पूरा हो गया, बाबा मेरा परिवार कहाँ है, इतना तो मन में बोला, वो परिवार में हुआ।
उसका रोहित भाई हाँ रोहित बहन आ गया, अरे मोबाइल आ गया, इसको बड़ा ऐसा मिला, इसका पहला आधा घंटा पूरा कंप्लीट आने लगा है, बाद में बिजरा ने बन गया हमारा टिकट भी चेक करके पूरा सीन चला दी, कम से कम 10 बजे 9-10 बजे तक देखा। कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी इसका है बोला ना, वो स्वामी जी कैसे थे, बाद में किसको जान दिया, किसका हुआ, वो पूरा स्टोरी वो लोग बताया, मैं सिंपल से बताऊँ, शादी हो गया, बाद में आके वो दिन का खत्म हो गया मेरा। हाँ, और नॉलेज टाइम आपका खत्म हो गया, 11 बजे घर में आ गया, बाद में आके सो गया रूम में। सुबह उठ के वापस गए 9 बजे आगरा निकले के लिए। आगरा भी देखते 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 हिस्ट्री ज्योग्राफी हुई है, यंगस्टर लोग पूरा आगे आगे, उधर फोटो निकलेगा, इधर फोटो निकलेगा, वो लोग का ग्रुप अलग ही है, ये बुजुर्ग ग्रुप अलग ही है। मेरे को राइड में चलना है, वो दिन भी बाद में वो लोग मिल गए, थोड़ा ग्रुप गोला ही था, बाद में सब आगरा में क्या हो गया, हाँ देवी का, फिर हमारा कृपाणु महाराज का, इसका भी आयु सुन गया है। वो शरद पूर्णिमा का दिन 1920 में पैदा हुआ था, अभी 102 इयर्स का बुजुर्ग है, वो भी इतना एक्टिव, अभी भी चल रहे, इतना अच्छा है। प्रेम मंदिर ना, प्रेम मंदिर में गया, उधर भी पूरा वही हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना अलग अलग जगह में। फिर वो लोग का रैली की तो यार रूम में देखी थी, हमारा रूम का पास ही था वो। फिर वो सब के वो दिन भी 10-11 हो गया घर में आने का टाइम, वो सब सो गया। जाने का था ना, बाद में तैयार होके अभी जाना तो इधर ही है, बाबा का घर ही, देखते इधर आ रहे है ना, शांति भी उधर बहुत है, उधर ही हम लोग सब खाना वगैरह खाया बैठ के। फिर अमृतसर गए, डायरेक्ट गए अमृतसर। फिर मथुरा गए, दिल्ली का सब देखा, मथुरा गए, उधर जेल देखा, कृष्ण का जन्म स्थान देखा। फिर वृंदावन गए, उधर अक्षरधाम वगैरह देखा है, वृंदावन मथुरा में अक्षरधाम देखा। तो वहाँ दीदी ने कल बताया ना, तो बच्चा ने कैसा घर छोड़ा, पूरा बारिश था, वो कूद पड़ा पानी में, और बहते बहते लहरों के साथ गया, लेकिन सब बच्चे उधर बाजू के लोग सब हमें अरे बच्चा गया, लेकिन तो एक सीख में देखी, जब परमात्मा अपने साथ है तो भवसागर भी पार कर सकते हो। और ब्राह्मण कुल की आत्मा ब्राह्मण कुल में आती है, देवी कुल की आत्मा देवी कुल में आती है। तो मैं वो 40 मिनट का अगर पिक्चर था, तो मैं सोचती थी अरे अपन तो कुछ भी नहीं किया, बहुत करना बाकी है। घर हम लोग जब स्कूल में जाते तो घर की सेवा करते हैं, जॉब करते हैं तो घर की सेवा करते हैं, तो अभी हमारी ये सेवा बाकी है। तो मैं सोचती थी अभी अपना सेवा बहुत बाकी है, बाकी सेवा हो गई। और प्रेम नगर देखा हुआ, प्रेम नगरी, कृष्ण नगरी, पूरा कृष्ण। तो हम लोग ऐसा इतना माहौल अच्छा है ना उधर की, कुछ मंत्र होता है उधर। और हम लोग सोचते थे, रमेश भाई हम लोग बोलते थे, इतना लोग आते हैं कृष्ण नगरी के, तो हम लोग कैसा उनको समझाएंगे कृष्ण का भगवान कौन है, कृष्ण का नहीं, गीता का भगवान अपने कृष्ण है के शिव है, कैसा बताएंगे। इतने लोग आते, करोड़ों लोग आते हुए देखने, रोज होते, रोज आते हुए। बाद में उधर वाटरफॉल देखा, म्यूजिकल वाटरफॉल देखा, एक्सीलेंट है एकदम। और क्या बोटिंग भी किया उधर, एंशिएंट से मीन्स पास्ट से प्रेजेंट तक क्या क्या चलते हैं वो सब दिखाया है, एकदम मस्त है। ओम शांति। पहले तो थैंक्स पीरियड को, बाबा को, लेकिन मेरा भी फर्स्ट टाइम जाना हुआ था, मैं पहले नहीं गई है कभी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। उसमें
सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तो मुझे पिंकी दीदी का हुआ। रियली हम अभी तक अलग बच्चे हैं, किया कुछ नहीं किया, ऐसे ही चलते रहता है। लेकिन अब लग रहा है कि इतना सबका देख देख के कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं, अभी खुद को तो बढ़ाना है। ये सोच के तो इसीलिए मैं आपसे फोन नंबर भी ले लूँगी, बीच बीच में प्रेरणा मिलती रहेगी। दीदियों की तो है ही है, लेकिन अभी कुछ दिल में आया है, खुद को मुझे सुधारना बहुत जरूरी हो गया है। बाकी लोगों को देख देख के लगता है हम बहुत पीछे चले हैं। तो बाबा ने ये फीलिंग तो बहुत कराई है, तो देखते हैं बाबा, थैंक यू। बाकी तो सबने आपको बता दिया है, बताने की भी जरूरत नहीं है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। पहले बाबा को धन्यवाद, उसके बाद पारुल दीदी और कविता दीदी को, दोनों को धन्यवाद। दिल्ली में पहली बार जाना हुआ, 16 तारीख को 6 बजे की गाड़ी थी, 17 को हम लोग पहुँच गए। जिस दिन सदगुरुवार और बाबा मिलन था, तो बाबा के घर में उसी दिन हम लोग पहुँच गए। पहुँचने के बाद 5 पहुँचने तो हम लोग खाना पीना खाकर फ्रेश हो गए। 5 बजे ऑडिटर रूम में पहुँच गए। वहाँ पर बाबा ने अच्छी तरह से मनाया। 18, 19 2 दिन ट्रांसपोर्ट अपना विंग का एक प्रोग्राम था, तो हमने अटेंड कर दिया। और 19, 20 और 21 को हमने घूमने का प्रोग्राम था। तो 20 तारीख को हमने पहले बार हमने लोटस टेम्पल को देखा। लोटस टेम्पल में अंदर ऐसी डीप साइलेंस है कि आप बहुत कितना टाइम बैठ सकते हैं, और आजू बाजू बहुत बड़ा गार्डन है। तो हमने वो करके उसके बाद हम अक्षरधाम के लिए गए। अक्षरधाम में पूरा दिन घूम सकते हैं, इतना बड़ा टेम्पल मंदिर है, वो मंदिर है। और उसमें वाटर शो बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि उसमें वाटर शो में ऐसा कुंड जैसा बना बैठने के लिए, नीचे जगह नहीं मिलती बैठने के लिए, इतना वो बैठे, हम लोग खड़े होकर देख रहे थे वो। और बहुत ब्यूटीफुल लेजर, उसमें लेजर क्रीन के तौर पे वो वाटर किस तरह से जंप करता है, किस तरह से उधर धारण करते हैं वाटर, किस तरह से शांति का रूप दिखाते कलर में, वैसा वाटर से बहुत सुंदर था वहाँ पे। फिर वहाँ से हम होने के बाद रात को 11 बजे तक, 10:30 11 बजे पहुंच गए, क्योंकि वो लंबा है वहाँ से किलोमीटर। फिर दूसरे दिन हमारा 6 बजे से सुबह का बस था, 6 से हम ताजमहल देखने के लिए पहले गए। तो 4 कम से कम 3.5 या 4 घंटे का रनिंग है बस से ही। वो बस में हम लोगों का नाश्ता सब तो वहीं पे हो गया था। ताजमहल में पहले हम लोगों ने सोचा था कि बाहर से देखें, अंदर भी वैसा ही कुछ नहीं, खाली 2 कपड़े हैं जो मुमताज के और शाहजहां के रखे हुए, बाकी कुछ नहीं। लेकिन 2 माता के उनको लगा कि अभी इतना ताजमहल देखने आए, बाहर से देखे, अंदर नहीं देखा, सातों आजू बाजू, तो अंदर से भी देखे। तो दीदी बोला ठीक है, जिनको जाना वो टिकट निकाल के जाओ, अंदर से भी टिकट मिलता था। तो वहाँ से अंदर से टिकट निकाल कर हम लोग फिर वो ताजमहल का सब पूरा अंदर से देख कर बाहर आ गए। उसके बाद हम लोगों ने वही बस में हमारा भोजन हो गया। उसके बाद हम मथुरा चले गए। मथुरा में कृष्ण नगरी, वहाँ पर भी मतलब कुछ आपको अलाउड नहीं है, चप्पल से लेके सिर्फ आप छोटा पर्स और पैसा लेके जा सकते, बाकी कुछ नहीं। वहाँ पे से बहुत अच्छा मंदिर बनाया है, और उसमें श्री कृष्ण का जेल में जन्म वो सब दिखाया उन्होंने हमें, एक गाइड करके उन्होंने हमको सब दिखाया। और श्री कृष्ण राधे का बहुत ब्यूटीफुल मूर्ति वहाँ पर है, वो देखने लायक है वहाँ पे। फिर बाद में वहाँ से निकल मथुरा में आए, तो मथुरा की लस्सी तो पीनी चाहिए ना, तो हम लोगों ने रसगुल्ला की लस्सी के लिए स्वाद ले लिया है। किसी ने तो इतना मोह है कि एक बार में 2 बार लिया, वो भी ग्लास में नहीं, कुल्हड़ है जो मट्टी का बर्तन है उसमें, तो वो टेस्ट बहुत अच्छी थी। उसके बाद हमने मथुरा होने के बाद हमने फिर मंदिर में चले गए। फिर मंदिर में भी बहुत अच्छा ब्यूटीफुल है वहाँ पे रोशनी इतनी अच्छी, लाइटिंग शो जैसा रखे वहाँ पे। फिर वहाँ से हम रात 10 साढ़े 10 तक ऊपर आ गए। इसी तरह से हम लोगों की ट्रेन हो गई। उसके बाद मेन मुझे वहाँ पे क्या, बाबा का जो कमरा है ना वो अलग टाइप से बनाया उन्होंने। जैसे छत पे देखा तो छोटी छोटी लाइट से टाट कैसे बर्न आउट होते हैं उस तरह से बनाया, वो अलग तरह का है और बहुत बड़ा है, वो एक अलग है बाबा का कमरा। और वहाँ पे पिरामिड में तो बहुत अच्छा, वहाँ पे इतनी एनर्जी फ्लो करती है कि ऐसे लगता है कि आपको बाबा की शक्ति मिल रही है वहाँ पे। तो बहुत अनुभव था। आजू बाजू बहुत बड़े गार्डन है, और वहाँ पे मोर जो पाले हुए, जो आप चना लेके हाथ में रखते हो, आपके पीछे आता, आपके हाथ से चला है, तो आप फोटो भी निकाल सकते हैं। इस तरह से वो सफर अच्छी तरह से हो गई। और हमारे न्यू भाई जिन्होंने मतलब
ऑनलाइन टिकट वो हमेशा नीरू भाई उनका भी थैंक्स है। वो सब प्रबंध दीदी ने कहते कि हम कम से कम घंटे के वहाँ पहुंचे, वो सब दीदी और नीरू भाई मिलके कहता हो पारो दीदों की थैंक्स और बाबा की दो ओम शांति। ये सभी भाई बहने अपना सुनाएंगे, आगे भी आप सुनेंगे जैसे बहन जी ने कहा। तो आपके द्वारा हम दोबारा से बार दिल्ली जाने वाले हैं, तो मैं थोड़ा अलग अंदाज से अपना अनुभव यहाँ रखना चाहती हूँ। पहले संक्षिप्त में आपको बताएंगे 16 साल पहले भी मैं गई थी ORC, तभी भी यही दीदी थे, विद्या बहन थे और हम यूथ विंग की तरफ से गए थे। तो आज सुबह जब हम बता रहे थे तो पता चला मनीष भाई पहली बार गए, सुरेश भाई 3 बार गए और मैं 2 बार गई। तो इस तरह से श्रृंखला हुई। अभी जब वहाँ जा रहे थे तो मैंने बहन को बोला, बहन मैं तो घूम चुकी हूँ पहले, तो 2 दिन परिसर में रहूँगी बाबा के साथ, मैं और बाबा। लेकिन बाबा तो तृप्त करके ही भेजते हैं ना हर तरह से। तो वो सारा जो निचोड़ है हमारे अनुभव का, मतलब यहाँ से चले, फिर ट्रेन में बैठे, फिर वहाँ से बस में गए, फिर प्रवेश किया परिसर में, तो वो सारा जो निचोड़ है वो आज सुबह अमृत वेले के बाद बाप दादा ने कविता के माध्यम से बनवाया है। तो आप ये कविता सुनिए और इस यात्रा का आनंद आप भी लीजिए। ये आप सभी हमारे दिल में समाये हुए थे वहाँ पे। तो कविता का शीर्षक है ORC की यात्रा। पहुंचे जब हम मुंबई निवासी, बाप दादा के मीठे स्थान दिल्ली के ORC। बैठे तो थे सभी ट्रेन में, मन था मगर उमंग उत्साह की प्लेन में। चली ट्रेन यहाँ से शाम की, अजपा जाप जपते रहे मेरा बाबा के नाम की। बैठे अगले दिन निजामुद्दीन से बस में, डूबे रहे हम खुशी आनंद के रस में। सभी के साथ अंदर बहुत एक्साइटमेंट था। प्रांगण में प्रवेश होते ही मिला प्रकाश, बाप दादा का, बड़ों का, दीदी दादी का शक्तिशाली सकाश। किया अटेंड हमने प्रोग्राम, क्लासेस और भट्टी, पाया सौगात, स्नेह, वरदान, ज्ञान और टोली, भर गई बुद्धि रूपी जोली। देखी दिल्ली, आगरा, लॉन्ड्री, नर्सरी, खेत और मानेसर, जीवन भर रहेगा मन पर इसका असर। फल देखे, वृक्ष देखे, देखे फूल और मोर। जाना चाहेंगे क्या सभी ORC वंस मोर? जाना चाहेंगे? ब्रह्मा भोजन का स्वाद लिया, चाट पकौड़े, ब्रेड कटलेट, पानी पूरी का। अरे भूल ही गए मुंबई से दिल्ली के बीच की दूरी का। अब दौड़ाते हैं एक नजर नामों पर, दोहराते हैं उनको जो हाजिर थे वहां पर। अब यहाँ पर आपको यहाँ जो भी बैठे हैं नामों में रोहित भाई, मोहित भाई, मनीष भाई, सुरेश भाई। मन आपका रहा झूठता, नहीं था थमता। मानेंगी ना मालती बहन, जितिशा बहन, कंचन बहन, उमा बहन और बहन ममता। रहे संगीता बहन, निवेदिता बहन, शीतल बहन खुश क्यों न हो, आखिर जोशीले करसन भाई करते रहे सबको खुश। चेतन भाई ने रिझाया, गीता बहन, तुलसी माता ने मुस्काया। प्रीति बहन, रुचि बहन, डोंट वरी आपका नंबर भी आया। ये 2 कन्याएं थी ग्रुप में। सबने मनाया वंडरफुल फन डे, जिस दिन मनाया प्यारी पारुल बहन का बर्थडे। समाप्त करें क्या कविता? कविता तो नहीं गए। फाइनली जिस आत्मा ने ये यात्रा आंकी है, शरीर का नाम पिंकी है। और हाँ, अभी आप सुन रहे हैं ना सभी, आपको लाभ होना चाहिए ना सुनने वालों को। और हाँ, जो ये अनुभव सुनेंगे देवता तो वो भी बनेंगे। अनुभव रहे सबके अलग अलग, पर भावना एक जैसी। पहुंचे हम सभी मुंबई से जब ORC। थैंक यू बाबा दादा, थैंक यू बहन, और थैंक यू आप सभी ब्राह्मण परिवार। थैंक यू बाबा। 1 मिनट साइलेंस में याद शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू पहाड़ी बहन कविता को। एक्चुअली दिल्ली तो नहीं जाना था, लेकिन ये दोनों बहनें इतना फोर्स कर रहे थे
कि जाओ, क्योंकि मधुबन तो जा सकते हैं कभी ना कभी, लेकिन दिल्ली अकेले कभी नहीं जा सकते। तो लास्ट मोमेंट तक तो ना था, लेकिन फिर अचानक संकल्प आया, इंटरनेशनल योग था ना संडे को, तभी मैंने बोला चलो ठीक है, बाबा बोल रहा है तो जाना ही है। तो फिर नाम लिखाया। और थैंक यू ब्राह्मण परिवार को भी, कि जहाँ संगठन होता है तो एक हिम्मत होती है कि अकेले नहीं जा सकते, तो संगठन है तो एक होता है कि चलो सब साथ में है तो जाना है। और अनजान शहर भी था दिल्ली, और वहाँ पे देखो दिल्ली भी घूमे, आगरा गए, मथुरा वृंदावन सबका अनुभव भी लिया, लेकिन कुछ एक चीज महसूस भी किया, जो ये बाइक रैली में स्वामीनाथन भाई ने एक बताया था कि हर चीज मनसा वाचा कर्मणा, उससे ही सेवा नहीं होती है, लेकिन बाबा बोलते ना हर एक के प्रति एक करुणा और दया भाव, वो भी कैसे अपने को वर्णन करना है, कैसे महसूस कराना है। तो एक चीज वो टच हो गया मेरे को। स्वामीनाथन भाई एक फ्लाइट से जब आ रहे थे प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए, तो वहाँ पे एयर होस्टेज रहते हैं ना फ्लाइट में, तो वहाँ पे वो सर्विस करते हैं। तो भोजन शायद थोड़ा एक भाई को पसंद नहीं आया, तो भाई गुस्सा कर रहा था एयर होस्टेज को। तो ये लोग का ड्यूटी रहता है कैसे पेशेंस बना के रखना, तो फील नहीं कर पाती, अंदर फील तो हो रहा है कि वो भाई गुस्सा कर रहा है, वो बहन को हर्ट कर रहा है, लेकिन तो वो बोलते हैं चेहरे पे नहीं दिखाना है। पापा वही बोलते हैं ना, परिस्थिति आती है लेकिन चेहरे पे एक आना नहीं चाहिए। तो वो एकदम पेशेंस रखती थी, लेकिन वो जो स्वामीनाथन भाई सीट पे बैठ रहे थे, वो दोनों का डिस्कस चल रहा था, तो देख रहे थे लेकिन वो बहन हट रही है, हट हो रही है, मतलब उसको दुख पहुंच रहा है। लेकिन फिर जब निकले फ्लाइट से लैंड हो रहा है तो भाई ने एक फीडबैक देते कि नहीं बहन, आपके अंदर बहुत पेशेंस है, आपके अंदर बहुत अच्छा एक गुण है। तो उन्होंने नंबर, कांटेक्ट नंबर दिया, वो हिसाब से भी बाबा की सेवा हुई, तो दोनों के कांटेक्ट में आए। दूसरा एक चीज जैसे बहन ने बताया नीलकंठ का, कि हर आजकल स्वामीनारायण मंदिर में उनके एक स्पेशल रूम बनाया है नीलकंठ का। तो उन्होंने योग तपस्या अपने को करके अपने आप को कैसे आगे धार्मिक संप्रदाय बनाया। तो उनका भी एक चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जब नीलकंठ अपना घर थोड़ा त्याग करके अपने आप को खुद एक बहुत सारा यात्रा करता है, अपने आप को मेंटेन करता है कि मैं जीवन में कुछ अच्छा बनूं। तो एक आशा दीदी ने भी वही बताया था कि आपको जो कुछ बनना है वही बारे में सोचो, और सोचने के बाद वो कर्म में लाना, तो ये चीज आप लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। जब नीलकंठ का एक कहानी हम लोग सुनते हैं ना, आप भी देखना, बहन दिखाएंगे, तो उसमें जब वो योग तपस्या करने के लिए झाड़ के नीचे बैठता है नीलकंठ, तो सब गांव वाले बोलते हैं कि रात को यहाँ पे शेर आता है। तो शेर आते सब लोग क्या करते हैं, शाम को ही पहले दरवाजा बंद करके अपने आप को बंद कर देते, बाहर कोई घूमता नहीं। तो वहाँ पे वो नीलकंठ को बुला रहा था मंदिर का जो पुजारी, क्या आप अंदर आ जाओ, आपको वो शेर मार डालेगा। तो बोलते जीना है तो क्या डरना है, वो ऐसा बोलता है नीलकंठ कि अपने आप को जीना है तो डर डर के नहीं जियो, जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ हिम्मत करो। तो मुनि तो बैठा रहा नीलकंठ, तो मंदिर का पुजारी बार बार उसको देख रहा है खिड़की से कि शायद उसको शेर मार डालना है। तो सच्ची में वो शेर आया, लेकिन अपने आप को दृष्टि प्रेम भरे दिया नीलकंठ ने, तो शेर के अंदर पूरा रात उसकी रक्षा करने के लिए बैठा। तो फिर वो पुजारी पूरा गांव वाले खोल के सुते देख गए, तो सच्ची में नीलकंठ तो बैठा है, उसको मारा नहीं। तो मंदिर का पुजारी बोल रहा है कि मैं हर रोज मूर्ति का पूजा करता हूँ ना, तो स्वयं मेरे आंगन पे भगवान आए। तो मुनि तो चला जा रहा है नीलकंठ, तो नीलकंठ ने वो बताया कि आप कुछ श्रेष्ठ कर्म करते जाओ और सर्व का भला करते जाओ, उसमें ही मेरी भगवान की याद है। भगवान कहीं एक जगह पे ठहरता नहीं है। वो एक बात बहुत छू गया, और सब माताओं का भी बहुत सहयोग रहा। सभी माता यंग भी थे और थोड़ा एजेड भी थे, सब एक यूनिटी भी देखा घोराई का कि कहाँ भी जाओ, लेकिन एक प्लेस छूट गया तो ठीक है, लेकिन सब माताएं साथ में ही रहती। बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा आया। सबको थैंक यू, ब्राह्मण परिवार को भी थैंक यू। ओम शांति। शांति। हम लोग पहले दिन जो गए ना, तो एक साल पहले भी नाम खा सकते हम गए पहले दिन, तो बाबा मिलन था। तो एक हमारा भाग्य के हम मधुबन मिलन मनाने के लिए नहीं गए,
लेकिन दिल्ली में हमको बाबा मिलन मनाया, ये हमारा भाग्य की बात हुई। अव्यक्त मिलन मनाया तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग मधुबन में ही पहुंच गए, और पूरा कैंपस ही ऐसा था ये उधर का दिल्ली का कि हम मधुबन में बैठे हैं, ऐसा लग रहा था। ऐसा फील नहीं हो रहा था कि हम दिल्ली में गुड़गांव में पहुंच गए थे ऐसा। और सब लोग सहयोग के चल रहे थे, सबका शुक्ला बहन का बहुत अच्छा था ये क्लास हमारा। बाद में सब निर्भय भाई ने भी उधर से हमको कॉन्फ्रेंस में सबको क्लास कराया था। आशा बहन का क्लास तो सुबह में 6 बजे मुरली हो जाती थी, सब भाग के मुरली में जाते थे, और सब सहयोग के ब्राह्मण परिवार चल रहे थे, सबका सहयोग मिला और साथ में सब लोग एंजॉय किया। ओम शांति। ओम शांति। दोनों देवी का, बाबा का थैंक यू। दिल्ली देखना है तो वो हो गया मनोकामना पूरी हो गई। वो दिल्ली तो बहुत बड़ा शहर है, और यहाँ से ही शुरुआत हो गई थी एक दूसरे की सहयोग देने की। कोई अच्छा लगा वो बाबा के बच्चे होते ही एक दूसरे की सहयोग देने के लिए, और वहाँ जाके तो बहुत अच्छा लगा। तो जाना, अमृत वेले उठना, भाग दौड़, पर उसमें भी खुशी होती थी, अच्छा लगता था। और यहाँ पे अब हम लोग ने थोड़ा ये करते तो थक जाते थे। उधर तो इतनी खुशी होती थी, आनंद होता था, उसमें कुछ ऐसा थकावट नहीं सी आती थी उसमें, और अच्छा लगा। घूमने गए गार्डन में 2 दिन, चाय नाश्ता बाबा ने रखा, वो एक अनुभव अच्छा हुआ है। सब मिलके थे, अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। दीदी वहाँ पे आते थे, मजाक मस्ती होती थी सब। दीदी ने तो पूरा सुना दिया अभी मैंने तो सिर्फ दिन सुना, बाकी तो सब आप लोग सुन रहे होंगे। वो घूमने गए थे उधर, मथुरा, ताजमहल वगैरह वो सब देखा, तो 2 दिन में हो गया, अच्छा लगा। सबका थैंक यू, बाबा का थैंक यू, कविता दीदी, पार्वती, सबको वहाँ पे याद किया मैंने कि हमारे सब वहाँ है आजू बाजू में, सब आपको याद किया। ये अच्छा है, चलो ठीक है। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। क्योंकि हम लोग ने बाद में नाम दिया था, ऑलरेडी जिन्होंने पहले नाम दिया था उनका ट्रेन का बुकिंग कोई हो चुका था। दीदी ने हम लोग का नाम 4-5 जन का वेटिंग पे रखा था। फिर वापस दीदी ने हम लोग का अलग ग्रुप बनाया और फिर वापस बुकिंग किया, तो जाना हो गया। तो ये प्रोग्राम था इधर जो अलग अलग ट्रांसपोर्ट की तरफ से अलग अलग रैलियाँ निकली थी, जो सड़क दुर्घटना में जो जिनकी जो आत्माएं जाती है उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनका सड़क दुर्घटना नहीं होनी चाहिए उसका अवेयरनेस करने के लिए जो अलग अलग रैलियाँ निकली थी, उसका समारोह का वो प्रोग्राम वहाँ रखा था। तो हम लोग गए, तो वो जो वार्ड सेंटर है ना, वो प्रॉपर दिल्ली से वो 70 किलोमीटर अंदर है। हम लोग को वहाँ 2 घंटा लगता है बस से जाने के लिए। गुड़गांव में है वो सेंटर। हम लोग गए, तभी शाम को चाय नाश्ता होने के बाद आशा दीदी ने वहाँ हम लोग को वेलकम सेरेमनी का प्रोग्राम रखा था। वो वेलकम सेरेमनी होने के बाद आशा दीदी ने हम लोग को ORC सेंटर का जो हिस्ट्री बताया, कभी वो बना, कैसे बना, क्या क्या देखने लाए लोग, अच्छी तरह से उन्होंने बताया। और बाद में वो अवैध बाबा मिलन था, वो हम लोग प्रोग्राम अटेंड किया। और दूसरे दिन हम लोग अमृत वेला वहाँ 3:30 से 4:45 बजे तक रहता है। तो वो हम लोग वहाँ अमृत वेले 3:45 बजे सवेरे जल्दी उठकर 3 बजे उठकर नहा धोके 2 दिन हम लोग ने अमृत वेला अटेंड किया। अमृत वेला वो संगठन में इतना अच्छा अनुभव हो गया, बहुत अच्छा लगा अमृत वेला। अमृत वेला होने के बाद हम लोग 4:45 बजे के बाद हम लोग वो सेवा भी की, सब्जियाँ काटने के लिए सेवा भी रहती है, ठेपला बनाने की किचन में। वो सेवा का भी हम लोग ने 2-3 दिन आनंद लिया। बाबा ने अच्छी तरह से सेवा दी।
फिर वहाँ देखने लायक भी बहुत अच्छा है, वो स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी है, उसमें 4 युगों का भी अच्छा उन्होंने सीन बनाई है, वो भी हम लोग ने भाई ने अच्छी तरह से मस्त समझाया हुआ। वो स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी देखे हुए बाबा का कमरा भी इतना अच्छा बना है ना, और ऊपर परम धाम का ये बनाया है, तो वहाँ जाते थे ना हम लोग को ऐसा लगता है, पूरा हम लोग को फील होता था कि हम लोग परम धाम में बैठे हैं। मस्त बाबा का कमरा है। फिर उसके सामने ही पिरामिड है, वो पिरामिड का एक आशा दीदी ने अच्छा अनुभव बताया भाई का। वो एक भाई थे, उनको चलने को बिल्कुल नहीं हो रहा था, उनके घुटने में कुछ दर्द था, तो आशा दीदी ने उनको बताया कि आप 1 महीना इधर रहो और पिरामिड में जाके ना मेडिटेशन करो। तो उन्होंने, वो भाई ने वो ऐसा ना 1 महीना किया। जैसे जैसे वो मेडिटेशन करते थे ना, वहाँ जाके उनके पैर में इतना इम्प्रूवमेंट हो रहा था कि वो भाई ना 1 महीने के अंदर खुद के पैर से चल के गए घर में। पहले वो व्हील चेयर पे आए थे, जहाँ वहाँ आए थे, वो दीदी ने एक अच्छा अनुभव है। वो पिरामिड भी इतना, हम लोग वहाँ जाते थे ना मेडिटेशन करने के लिए, 5 या 10 मिनट जितना टाइम मिलता था वहाँ पिरामिड में जाके बैठते थे, मेडिटेशन करते थे। तुरंत वो बाबा से ना एकदम योग लगता था पिरामिड, बहुत अच्छा है पिरामिड। फिर हम लोग ने वहाँ लॉन्ड्री भी देखी, वहाँ की लॉन्ड्री देखी। फिर वो कारपेंटर का सेक्शन है ना, वो भी देखो, वहाँ पूरा टेबल वगैरह बनाते, कपाट हमारी बना रहे थे ना। नर्सरी देखे हमने, पेड़ पौधे कैसे उधर बहुत लोग मस्त मस्त पौधे हैं। और वहाँ मौसम में इतना सदाबहार है ना, ठंडी भी नहीं और गर्मी भी नहीं, इतना अच्छा। जो सतयुग में जैसा मौसम बोलते हैं सदाबहार रहेगा, वैसा ही सदाबहार मौसम था। दीदी ने हम लोग की, मुंबई वालों की ना अलग ये रखी थी, खाने की और भोजन की और चाय नाश्ते की अलग व्यवस्था रखी मुंबई वाले। मुंबई से करीब हम लोग 500-600 भाई बहने थे, और दूसरे भी पुणे से आए थे, इंदौर से आए थे भाई बहन, हरियाणा पंजाब से भी आए थे। मुंबई वालों के स्पेशल ट्रीटमेंट, वो जो खाने का भोजन का जो ये था ना, वैसा लग रहा था हम लोग की एक रेस्टोरेंट, 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे, क्योंकि ऐसा वो टेबल रखा था, टेबल पे पानी का जग, टिश्यू पेपर, सब चाट मसाला, शक्कर, नमक की सब ऐसा रहता था। आराम से मस्त बैठ कर खाना खाते थे, चाय नाश्ता करते थे। इतना अच्छा बाबा ने हम लोग को सेवा बाबा ने सेवा की हम लोग की सब, तो मस्त इतना शांति से सब चल रहा था। फिर दीदी ने 2 दिन 18 और 19 को हम लोग शाम को चाय नाश्ते का एक गार्डन में व्यवस्था की थी। तो ऐसे गार्डन में हम सफेद कपड़े सब पहन के ऐसे लग रहे थे कि फरिश्ते ही सब घूम रहे हैं हरे हरे गार्डन में। वो लॉन्ग था ना, बहुत अच्छा लग रहा था वो भी सीन। हम लोग ने वहाँ 18 को सवेरे फिर मेडिटेशन वगैरह, वहाँ मुरली भी 6:15 बजे चालू होते सवेरे। तो हम लोग क्या करते, सेवा में जाते थे ना, वो भाई वो बोलते थे कि आप 6-10 होते थे ना, तो बोलते थे आप अभी मुरली सुनने को जाओ, मुरली अटेंड करने के बाद वापस आ जाओ। तो हम लोग वहाँ फिर वापस 6-10 को ऑडिटोरियम में आते थे मुरली सुनने के लिए। मुरली 6:15 से 7 बजे तक चलती थी। तो आशा दीदी ने 2 दिन मुरली में अच्छा, मुरली का भी हम लोग ने बहुत अच्छा आनंद लिया। कभी ऐसा सोच भी नहीं था कि सामने से आशा दीदी से मुरली सुनने के लिए, क्योंकि अपने मोबाइल में तो रोज आशा दीदी की मुरली आती है। फिर आशा दीदी ने शाम को क्लास भी लिया स्वराज्य अधिकारी के बारे में, स्वराज्य अधिकारी और रूलिंग और कंट्रोलिंग जो अपनी पावर है ना, उसके बारे में आशा दीदी अच्छा बताया। 19 तारीख को शाम को शुक्ला दीदी है, वो शुक्ला दीदी ने अच्छा क्लास कराया। उन्होंने मनसा सेवा के ऊपर उन्होंने बताया, तो अपना श्वास, समय और संकल्प है उसका सदुपयोग करने के बारे में बताया। और फिर हम लोग ने जो रैली निकली ना, वो रैली भी इतनी अच्छी हो गई ना। हम लोग 18 तारीख को सवेरे पूरा हम लोग वो आरसी सेंटर घूम के ना, बाहर भी रोड पे गए वहाँ भी, और सब जो जिन्होंने वो रैली में इधर जो हिस्सा लिया था उनको एक अलग तो ड्रेस दिया था जाके, तो पहन के वो सब आगे थे। उससे दिव्या बहन, कविता बहन, जो दीदी लोग आगे थे, हम लोग उनके पीछे से चल रहे थे। इतना रैली का भी अच्छा बना। और उनका बाद में ऑडिटोरियम में जब भी आए ना, उनका मेडल और प्रशस्ति पत्र देके, गले में माला डाल के उनको सम्मान किया। वो जो बैठे थे ना ऑडिटोरियम में, इतना अच्छे लग रहे थे देखने में वो दृश्य ना, इतना मन भर गया था कि ऐसा बोल रहे कि बाबा हम लोग क्या क्या दिखा रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा था। वो फोटो भी है उसका, बहुत अच्छा लग रहा था। वो मैं बार बार फोटो देखती हूँ, फोटो जो है वो। फिर बाद में
20-22 को हम लोग का साइड सीन का आएगा, तो साइड सीन में तो सब शेर बाबा ने करवाया। 20 तारीख को हम लोग ने प्रॉपर दिल्ली में गए थे वहाँ, तो वहाँ लोटस टेम्पल देखा, फिर इंडिया गेट देखा और ये अक्षरधाम देखा। फिर दूसरे दिन हम आगरा गए, ताजमहल, फिर श्री कृष्ण जन्म स्थान वो देखा, और प्रेम मंदिर जो इसमें वृंदावन में, वृंदावन में भी उनका कैंपस भी इतना बड़ा रहता था, वो ये देखो क्या वो देखो, बहुत रहता था। टाइमिंग ऐसा 5-6 दिन कैसे गए चले गए ना मालूम ही नहीं पड़ा, इतना मस्त ट्रिप हो गई। इसलिए बाबा का और दोनों दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम चालू ही रहते, भट्टियाँ चालू रहती। हम लोग जाने से पहले ना पुणे का एक ग्रुप आया था, उनका भट्टी का प्रोग्राम चालू था, और हम लोग निकले ना उस दिन 25 डॉक्टर्स और नर्सेस आने वाले थे। कुछ लोग प्रोग्राम चालू ही रहते हैं, दीदी बोल रही थी बहुत अच्छा है, भट्टी करने को मिलेगी हम लोग वापस हम जाएंगे भट्टी के लिए, ऐसा हम लोग ने सोचा है। ओम शांति। पहले तो भारत दीदी और कविता दीदी का बहुत थैंक्स, क्योंकि स्मिता दीदी ने कहा कि टिकट की हमारी ऐसी ही हो गई थी, बाद में हो गई थी कंफर्म, और मेरी फिजिकली थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से मैं रेगुलर क्लासेस यहाँ नहीं आ सकती हूँ। और मुरली की मुझे आधी समझती है, आधी नहीं समझती, अभी तक एक कंडीशन है। तो मैंने सोचा कि चलो जाए तो वहाँ शांति से थोड़ा प्रोग्राम मालूम तो पड़े मुझे, तो इसलिए मैं गई थी। मगर क्या हुआ, जाने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ गई, तो सोचा अरे इतना लंबा, मगर सच्ची वहाँ पे इतनी अच्छी सब सोए है ना, तो डॉक्टर से दवा ले लिए तो तुरंत अच्छा हो गया सच में। और मुझे बहुत वहाँ पे अच्छा लगा, मन शांति लगा। मैं रेगुलर आने की कोशिश करती हूँ, प्रोग्राम समझने की कोशिश करती हूँ। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम ताजमहल देखेंगे, बाबा की वजह से वो सब देखने को मिला, तो थैंक्स बाबा। धन्यवाद। हमने जीवन में पहली बार हमें मौका मिला, बाबा ने दिया, इतना आनंद आया कि जो बच्चे नहीं गए ना वो भी जाए, मौका मिले तो इतना देखना है, इतना समझना है, सब चीज ऐसा लगता था कि मजबूरी में गए थे। ऐसा फील नहीं होता था कि हम दिल्ली में वाराणसी में, ऐसा नहीं लगता। अमृत वेला भी कभी मिस नहीं हुआ था, और आशा भी ने कहा कि इधर की गाय भी अमृत वेला करती है, ट्रैफिक कंट्रोल करती है। देखो हम तो भूल जाते हैं इंसान होके, तो गाय भी अमृत वेला करे, ट्रैफिक कंट्रोल करे, मुरली सुने, वो कितनी भाग्यवान गाय है। हमारा मनुष्य से भी मेरे को लगता है गाय भाग्य। इसका खेती भी देखा, और उधर खाने पीने में भी चाय गाय का नेचर और बाहर का जितने बताया। तो बाबा ने तो हमारी इतनी सेवा की कि नीचे धरने पर हमारा पग नहीं रखने देते, सब चीजें कोई कमी नहीं। इतना मजा लिया कि जिंदगी में पहली बार मौका दिया बाबा ने आनंद लेने का। सब बच्चे मौका मिले तो जाना जरूर। और एक मेरा लास्ट में हम लोग को साइट सीइंग में जाने का था, तो हमने सभी बताया, तो हमें आशा दिन को मिला नहीं, मुझे मिला है नहीं, ऐसा लगा तो तुरंत दिन में बोला अभी 7 बजे मिलना है। तो मेरा तो दिल इतना भर गया, इतनी खुशी आ गई मेरे को। थैंक यू दीदी को भी, दीदी ने भी कभी ऐसा क्लास कराया, समझाया। और शांति। और आपने तो सब सुना कि कहाँ गए, क्या किया, किधर गए, वो तो सब रिपीट नहीं करते हुए मैं मेरा खाली जो एक्सपीरियंस है वो बताता हूँ। वहाँ की जो पालना के बारे में मुझे बहुत इम्प्रेस हुआ। आशा दीदी ने इतना सब कुछ खाने पीने का तो वैरायटी सबने कुछ देखा, सुना, खाया, लेकिन उन्होंने सौगात में भी वैरायटी रखा था। 3 सौगात रखे थे, किसको चाहिए, जिसको बैग चाहिए वो बैग ले ले, जिसको डायरी चाहिए वो डायरी ले ले, जिसको कप चाहिए वो कप ले ले।
मतलब खाने के साथ साथ सौगात में भी वैरायटी रखा था। तो वही क्या आशा दीदी ने स्पेशली टाइम निकाल के हम सब जो बोरीली जोन के सब जो आत्माएं गई थी उनके लिए स्पेशल टाइम निकाल के ट्रेनिंग सेंटर में वो सबको रूबरू मतलब सामने सामने मिले थे, क्योंकि वो कहीं बाहर जाने वाले थे शायद। इसके लिए उन्होंने जो हम लोग मतलब ये घूमने जाने से पहले उन्होंने सबको सामने सबको मतलब ये गैदर सेंटर के सब सेंटर के भाई बहनों को खुद ले लेते थे। और वो शुक्ला दीदी है, मैं तो उनको नहीं पहचानता था, पहली बार देखा। उन्होंने भी वो भी दिल्ली से आए थे क्लास करने के लिए खास। उन्होंने भी उनका कुछ मतलब क्लास मनसा सेवा का किया। आशा दीदी ने स्वराज्य अधिकारी के ऊपर भी क्लास किया, तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे उसमें, लेकिन तो याद है कि अतीन्द्रिय सुख पाना है तो मतलब स्वराज्य अधिकारी बनना है तो अतीन्द्रिय सुख का लेना पड़ेगा। और बस बाकी तो सुना है आप सब लोग ने। ओम शांति। ओम शांति। मुझे दोनों दीदी का धन्यवाद और बाबा को भी धन्यवाद। मैं पहली बार ही गई थी उधर, कुछ पता नहीं। शांति भी उधर बहुत है, उधर ही हम लोग सब खाना वगैरह खाया बैठ के। फिर अमृतसर गए, फिर मथुरा गए, दिल्ली खत्म किया, मथुरा गए, उधर जेल देखा, कृष्ण का जन्म स्थान देखा। फिर वृंदावन गए, उधर अक्षरधाम वगैरह देखा है। वृंदावन मथुरा में अक्षरधाम देखा। तो वहाँ दीदी ने कल बताया ना, तो बच्चा ने कैसा घर छोड़ा, पूरा बारिश था, वो कूद पड़ा पानी में और बहते बहते लहरों के साथ गया। लेकिन सब बच्चे उधर बाजू के लोग सब हमें अरे बच्चा गया। लेकिन तो एक सीख में देखी, जब परमात्मा अपने साथ है तो भवसागर भी पार कर सकते हो। और ब्राह्मण कुल की आत्मा ब्राह्मण कुल में आती है, देवी कुल की आत्मा देवी कुल में आती है। तो मैं वो 40 मिनट का अगर पिक्चर था वो, तो मैं सोचती थी अरे अपन तो कुछ भी नहीं किए, बहुत करना बाकी है। घर हम लोग जब स्कूल में जाते तो घर की सेवा करते हैं, जॉब करते हैं तो घर की सेवा करते हैं। तो अभी हमारी ये सेवा बाकी है। तो मैं सोचती थी अभी अपना सेवा बहुत बाकी है, बाकी सेवा हो गई। और प्रेम नगर देखा हुआ, प्रेम नगरी, कृष्णा नगरी, पूरा भी तो हम लोग ऐसा इतना माहौल अच्छा है ना उधर की, कुछ मंत्र होता है उधर। और हम लोग सोचते थे, रमेश भाई हम लोग बोलते थे, इतना लोग आते हैं कृष्णा नगरी के, तो हम लोग कैसा उनको समझाएं कि कृष्ण का भगवान कौन है। कृष्ण का नहीं, गीता का भगवान अपने कृष्ण है कि शिव है, कैसा बताएंगे। इतने लोग आते, करोड़ों लोग आते उधर देखने, रोज होते, रोज आते उधर। बाद में उधर वाटरफॉल देखा, म्यूजिकल वाटरफॉल देखा, एक्सीलेंट है एकदम। और क्या बोटिंग भी किया उधर, एंशियंट से मीन्स पास्ट से प्रेजेंट तक क्या क्या चलते हैं वो सब दिखाया है, एकदम मस्त है। ओम शांति। तो पहले तो थैंक्स दीदी को, बाबा को, जिन्होंने कि मेरा भी फर्स्ट टाइम जाना हुआ था, मैं पहले नहीं गई है कभी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। उसमें सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तो मुझे पिंकी दीदी का हुआ। रियली हम अभी तक अलग बच्चे हैं, कुछ किया कुछ नहीं किया, ऐसे ही चलते रहता है। लेकिन अब लग रहा है कि इतना सबका देख देख के कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं, अभी खुद को तो बढ़ाना है। ये सोच के तो इसीलिए मैं आपसे फोन नंबर भी ले लूँगी, बीच बीच में प्रेरणा मिलती रहेगी। दीदियों की तो है ही है, लेकिन अभी कुछ दिल में आया है, खुद को मुझे सुधारना बहुत जरूरी हो गया है। बाकी लोगों को देख देख के लगता है हम बहुत पीछे चले हैं। बाबा ने ये फीलिंग तो बहुत कराई है, तो देखिए बाबा थैंक यू। बाकी तो सब ने आपको बता दिया है, बताने की भी जरूरत नहीं है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम था जाने का, बाबा के कृपा से हम तो जा नहीं
नहीं सकते थे, पर कबाई बुलाया वहाँ तो हम गए। हमारी लास्ट टिकट मिली। तो थैंक यू भाई पार्सल अरेंज किया हम लोग के लिए, तो वो हिसाब से हम जाके आ सकते। फर्स्ट डे तो हमने बाबा मिलन किया, सेकेंड डे तो समर्पण था। तो समर्पण का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। सब आए लोगों को हाथ पहनाया, फिर उनको गिफ्ट टोली वगैरह दिया, फिर उनका समर्पण किया और फिर रैली निकाला हमारे वहाँ पे परिसर में। बहुत बड़ा रैली निकाला, बहुत बीके के सब ग्रुप थे हमारे, सब अपने बॉम्बे के सब थे। अच्छा छोटा मतलब बड़ा रैली था, ग्रुप बहुत था। आने के बाद फिर उनका संस्कार किया, सब कुछ जो कुछ करना है वो था। वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया वहाँ पे। फिर हम थर्ड डे जो यूएन वर्ल्ड ट्रैफिक डेथ डे था वो, उसमें वो भी हमने बहुत अच्छे से सुना। बड़े बड़े लीडर्स जो थे अपने स्वामी वो तो एक्चुअली बहुत अच्छे प्रैक्टिकल स्पीकर हैं, तो उनकी बात तो बहुत अच्छी होती है। एक्चुअली देखने जाओ तो बहुत प्रैक्टिकल ये करते हैं, बोलते भी हैं बहुत अच्छी तरह से। तो उसमें से मुझे 3 चीज बहुत अच्छी लगी। जो 3 चीज उसने बोला, पहले तो उन्होंने बोला जो एक्सीडेंट में जो शरीर छोड़ते हैं, जो आत्मा शरीर छोड़ती है, वो दुख से ये होते हैं, जाती है तो उनको बहुत दुख में रहता है, तो उनको शांति का वाइब्रेशन देने का। फिर जो पीछे जो रहते हैं उनके जो अपने, उनको शक्ति का वाइब्रेशन देने का। और एक थर्ड पार्टी भी है उसमें, थर्ड पार्टी भी जो है वो जब ये आत्मा शरीर छोड़ती है और जिस फैमिली में वो जाएगी, तो वहाँ का फैमिली उनके लिए प्यार का वाइब्रेशन देना बहुत जरूरी है। 3 पार्टी है, तो ये ने बहुत टचिंग किया हम लोग को। और बाकी तो सब अपने अनुभव तो सब सुनाए नहीं है। और लिंकन का भी बहुत अच्छा था। अक्षरधाम में बड़े करती था, पर हम बहुत ग्रुप में साथ में रहते थे। दीदी हम लोग का बहुत केयर लिया, क्योंकि वहाँ पे तो फोन अलाउड नहीं था। तो और इतना बड़ा ग्रुप जाना बोला तो इतनी गर्दी में बोला तो थोड़ा सोचने पड़ते थे। तो हम लोग उस टाइम जब मोबाइल फोन नहीं थे तभी के पीछे गए थे। बाकी तो बहुत अच्छा था। वो एक मेडिटेशन हॉल था वहाँ पे, वो लोटस टेम्पल था, तो इट वॉज वेरी गुड। तो बाकी के जो वृंदावन वगैरह हम लोग कृष्णा नगरी घूमे, बहुत अच्छा था सब कुछ। थैंक यू डिवाइन सर्स, थैंक यू दीदी और